Hello, मेरा नाम है रोहन कारिया and after a long hiatus, Krishna finally dropped his much-awaited mixtape, Yours कवर आर्ट अभी भी गंदा है, पता नहीं किस Truly. The title was an interesting one and इसी नाम का एक गाना भी के मिक्सटेप में। उस गाने को भी लेटर राइटिंग फॉर्मेट में लिखा गया है जिसमें प्रेजेंट टाइम के कृष्णा अपने पास्ट टाइम के कृष्णा यानी यंग प्रोस्पेक्ट देखा जो एमिनेम ने अभी करा था वही सेम चीज करी थी। कृष्णा ट्रांजिशन ही हुए थे उनको एक लेटर लिख रहे हैं। इट इज अ वेरी हार्ट फेल्ट लेटर जिसमें वो अपने यंगर सेल्फ को बता रहे हैं कि व्हाई आर दे फीलिंग अ फ्यू थिंग्स एंड व्हाट शुड दे डू अबाउट। योर्स ट्रूली द टाइटल ऑफ द मिक्सटेप कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ मिक्स ऑफ योर्स एज इन ऑडियंसेस परसेप्शन ऑफ कृष्णा। देखा कुछ भी नहीं है, उसने बस नाम रख दिया यूअर्स ट्रूली, क्योंकि वो कॉर्नियन उसको सबसे पहले जो आया ना उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं एल्बम बना रहा हूँ क्या नाम रखूँ, यूअर्स ट्रूली लिख दे बेटा, वो लेटर के ऊपर लिखते कुछ बढ़िया से बन जाएगा। ये देखियो कुछ भी shut the fuck up। And also truly as in what Krishna truly believes in artistically। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 11 गाने हैं एंड 4 स्किट्स हैं। चारों की चारों स्किट एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट से लिए हुए हैं। इट इज एन इंडियन हिप हॉप पॉडकास्ट कॉल्ड वॉइस ऑफ द पीपल एंड इसका एपिसोड 15 जो है उसमें कृष्णा की थोड़ी बात की गई थी एंड उसी के स्निपेट्स हमें एज स्किट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। This next joint is it features Krishna on स्किट्स देखने को 15 जो है उसमें कृष्णा इसको 2015 की पॉडकास्ट निकालनी पड़ रही है खुद को वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे बारे में लोग बात करते हैं। व्हाट द फक, 10 साल पुरानी की थोड़ी बात की गई थी एंड उसी के स्निपेट्स हमें एज स्किट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। This next joint is it features Krishna on vocals. He a veteran. यार ये सब नहीं देखना मुझे, जल्दी दिखा And pass it on to your friends because तो रिव्यू कर यार। ये 10 साल बाद आई उनकी मिक्सटेप में भी उस पॉडकास्ट के स्निपेट्स हमें सुनने को मिलते हैं। The question is this project yours truly better than his previous one? No, इस previous one भी ऐसा था, ये भी ऐसा है। Come on, Which was still here. भाई ये कवर question is this project yours truly better than his previous one which was still क्या कवर आर्ट है। मुझे याद है जब ये कवर आर्ट आया था मैं इसको देख कर बहुत चिढ़ा था। लाइक व्हाट द फक इज दिस भाई, इसके पास दुनिया भर के पैसे हैं इसके लेवल पे भाई, ये आया है कवर आर्ट। और इस टाइम पे आई थिंक मैं शायद कृष्णा सुन रहा था, नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन दिस कवर आर्ट लुक एट दिस। एक पफर जैकेट में फोटो खिंचा लेता हूँ ऐसे करके, हेल यार कवर आर्ट बन गया भाई। लेट्स गो, खुद की फोटो लगा देता हूँ भाई। वीकेंड कर सकता है और वीकेंड को भी लोग गाली बकना शुरू कर देते हैं। कम ऑन मैन। इसके बारे में हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू रैंक द 11 ट्रैक्स फ्रॉम the tracks I like the least to the track that I liked the most. But एक चीज पक्की है that ranking this project was way harder than ranking Still Here because गानों की quality बहुत ही neck and neck थी. Possibly the easiest calls would have been the top 2 tracks and the bottom 2 tracks. So ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ जाते हैं काउंटडाउन की तरफ। Number 11 is this track called Who Are You featuring this amazing London-based rapper H. There's nothing particularly wrong about this track, but for me this doesn't stand out in any way. मैं आया करने था, ये तो घटिया सॉन्ग था बहुत ज्यादा। मान गरम बात मान तू ना। अच्छा तो इसको सबसे गंदा सॉन्ग भी बस ऐसे ही लग रहा है, ही इज ग्लेजिंग। इसको सबसे गंदा सॉन्ग भी ऐसे ही लग रहा है, ठीक है भाई। और ये सबसे गंदा सॉन्ग नहीं था, सबसे गंदा सॉन्ग वो वाला था। दूर रहना शहरों में सीखा। Honestly, this call comes slightly easier because one half नहीं ऐसे थे भाई सारे सॉन्ग यहाँ पे ट्रैश थे, और एक सॉन्ग बहुत घटिया था वो जिसमें उसको क्लब वाला वो बना रहा था। इसने पक्का उसको बहुत ऊपर पुट करा होगा, कहेगा भाई कृष्णा वाज एक्सपेरिमेंटिंग हियर एंड ही डिड समथिंग डिफरेंट, ऐसा हिप हॉप में किसी ने करा ही नहीं है। देखना ये आने वाला। Of the track is in Japanese and अगर मैं कुछ फॉरेन लैंग्वेज का गाना सुन ही रहा हूँ तो या तो उसकी मेलोडी कॉम्पोजिशन या तो उसका पे हाथ पड़ेगा तो कोना मार में कलम की नोक कार्डिये लेंस चाहिए डायमंड्स ऑन माय फ्रेम्स। ये गाना क्या गंदा था। I actually like both the verses in this track. कृष्णा के वर्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह नेम ड्रॉप करते हुए वर्ड प्ले किया था, गिविंग homage to artists like Jay-Z, Wayne. मैंने भाई जब हम रिएक्ट कर रहे थे हमने कहा था ये ऐसी हरकतें करेगा, he's doing it. To name a few. रैपर्स पे था नाज फूकता बॉयज के साथ जय। उसने नाज बोला फिर उसने नाज पीट दिया ऐसा कुछ। स्टार के वर्स में I really like the scientist वाला स्कीम जिसमें वो निकोलस टेस्ला और एडिसन की बात करते हैं। To convert the tracks in the mixtape, I am least likely to listen to this track more than the others. Number 8. एक मिनट Honestly confused for a while कि मुझे बस डाउन और वाइब्रेट में से ऊपर और the top of my mind जो एक बार मुझे याद आ रहा है is the Latino bar. याद है तुम्हें? I don't know उस स्ट्रीम वाला कौन है यहाँ पर, but that लाटिनो वाली बात कर रहे थे कि क्या था वो। ये चाहिए
पैडिक में बोलूं इनको लातिनो जैसे लौंडे हिस्पैनिक। Then हाँ, क्योंकि वो गे होते हैं और समथिंग। in the middle of the track एक इसको इसने एक्सप्लेन भी नहीं करा, इसने कहा बस बढ़िया है, इसको बढ़िया लगा, तो इसको वो गे बार बढ़िया लगा। कोई ज्यादा खर्चे है मेरे मैं तो posted on the corner just a street sign। I am a firm believer कि जो ट्रैप साइड है कृष्णा You just can't say those words। ऐसे तुम वर्ड्स नहीं दिखा सकते हो भाई, गिरा नहीं सकते हो। What the fuck bro, कि वो बहुत ही ज्यादा अंडर एक्सप्लोर्ड है अंडर एक्सप्लोर्ड अबे है ही नहीं, उसके लिए एग्जिस्ट भी करनी पड़ती है। and this is just a glimpse of what he can do and I hope ये जो He can't do क्या ग्लेस है भाई, नो ये पता नहीं भाई, एक डिक राइडिंग होती है, एक होता है उसके ऊपर जंप करना, पता नहीं भाई इसने उसका डिक काट के पता नहीं क्या कर दिया भाई, एक्सटेंशन बना दिया है। अंडर एक्सप्लोर्ड वाली चीज है that changes soon enough। भाई ये 2015 का भी गंदा सा कोई आर्टिस्ट का गाना लग रहा है। नंबर 6 पर मेरे लिए प्लेस्ड है दिस ट्रैक कॉल्ड नेवर इनफ। Never इस गाने में Enough। कृष्णा ने वो सारी बातें बोली है अपने बारे में जो हमें VOTP स्किट्स में भी सुनने को मिलती है। अंडरग्राउंड वालों को कभी पसंद नहीं था मैं भी। This song is sort of a response to his haters now and also back then कि कैसे पहले उन्हें सीन में नेग्लेक्ट किया जाता था एंड आज भी लोग उनको मिड बोलते हैं even though Because he is trash, he is fucking trash। he's technically very skilled। No, he's just, ये गाने नहीं बनाता है, ये बस वर्ड्स लिखता है, वर्ड्स बोलता है, वर्ड्स, गाने नहीं बनाता है, बस 3-4 वर्ड्स राइम होने वाले बोल दिए तो गाना बन गया भाई। This song also features my favorite bar of the mixtape, a bar that is a spin-off on a very popular phrase, bring to the table। पूछे मुझसे लेबल what I brought to the table, जवाब होगा केवल I brought the fucking table। Basically what you bring to the table से उनका मतलब है कि आप DHH में ऐसा क्या USP या क्या स्ट्रेंथ लेकर आते हो, आप Nothing। DHH में अलग कैसे हो। To which Krishna responds, I bring the table, saying कि DHH ही मैं लेकर आया हूँ। DHH I guess I can agree with that भाई, इसने DHH लाकर सबका दिमाग खराब करा है। एक ये रोहन करियप्पा है जिसने लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, और एक कृष्णा है भाई, उसने लोगों का दिमाग खराब करा भाई। ये बात तो सच है। को इंडिया में स्पॉटलाइट दिलाने में कृष्णा का एक बहुत बड़ा रोल है, इज व्हाट कृष्णा क्लेम्स इन दिस दिमाग खराब बार एंड आई लव द वे ही रोएंड भाई, लोगों को म्यूजिक से वही हटा दिया भाई, म्यूजिक तो सुनना ही नहीं होता। जितना भी बढ़ोगे तुम आगे खींचेंगे ये टांगे, तुम्हें देंगे सारे ताने पूरे टाइम। Number 5 is the track that features the up and coming feature beast, the guy called Yash Raj। The song is called Talk My Shit / Guarantee भाई यश राज तुम्हारा इंडस्ट्री प्लांट है, fuck him। है standing one back and forth। भाई इसने वो वाला गाना अभी तक नहीं डाला तुम्हारा, क्लब वाला। मैं कह रहा हूँ ये बोलेगा भाई क्या एक्सपेरिमेंट करा। Yash, the only reason why this track is not सबके बदले तेवर I love Mouth featuring track called Sensitive and honestly जब मैंने पहली बार mixtape सुना था, दूसरी बार mixtape सुना था, तो इस track को मैंने bottom 3 पे रखा था and slowly after 5th or 6th listen this track really grew on me। This track had a socio-political theme and sonics of that of Indian street tamasha। शबाश मैं नाराज है अब भी क्या मजाक वक्त में नहीं चल, अबे इसको ये सर्कस वाला गाना भी पसंद आया। किसका भी प्रभाव है। and उसके अलावा जो इस गाने का hook है, such a weird call to go with that hook and that absolutely works for me, but I can imagine that it could be polarizing। I can see a few people not liking that hook। अभी ये तो sensitive। Hell no, ये तो वो है भाई तुम्हारा बॉलीवुड वाला गाना भाई, इसको लग रहा है देवडी का पार्ट 2 बनेगा, उस पे इसका गाना जाने वाला है। सही में वो देवडी के सेकंड कौन सा गाना है उसका वो कुछ रिप ऑफ टाइप लग रहा था। इसमें अच्छी लगी वो थी कि पहली बात तो वर्सेस अच्छे थे, सेकंडली उन्होंने पूरे समाज पे ही दोष डाल दिया कि कोई इलाज This video। एग्जांपल तीनों एसेंशियल कृष्णा दैट वी ऑल लव विद दिस ट्रैक कॉल्ड। नंबर 3 पर है क्विंटेसेंशियल कृष्णा दैट वी Quintessential। love with this track called कहने की बात नहीं। You can open up the door with another one of those, याद है मुझे now जिंदगी पॉकेट मेरे I am very बनाया था वो मैंने 2-3 बार सुनने के बाद बनाया था, उस टाइम पे मैंने इस गाने को अपना फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द मिक्सटेप बोला था, and it is sort of my favorite track from the mixtape, although not number 1 as of now। The flow that Krishna has displayed in this track is I think his best flow yet। I can't think of a Krishna track that had better flows than this। चलाओ तुझे याद दिलासा जहां मैं पला बड़ा वो ना खास इलाका, अब हुआ थोड़ा। अबे ये इसका दिमाग खत्म हो चुका है क्या, जल चुका है। इसने यही फ्लो तो 10 बार यूज करा है और कह रहा है ऐसा फ्लो मैंने कभी सुना ही नहीं है। What the fuck? What? बड़ा तो मुझे भी पता चला। Anyone used to get nostalgic and used to quote free verse feast कि भाई पुराना कृष्णा ऐसा फ्लो करता था। I don't think after Knock
कृष्णा क्या है वो, he is old. Knock, you would have to look that much in the past. I think Knock Knock Flow is easily better than any of the tracks that Krishna has released. This was and मैं बस कहना चाहता तुझको इस very related. And for me, and then I would भाई इसने उसको नंबर 1 पे डाला है उस गंदे से गाने को. दोनों. I think the call that Krishna took कि इस track को हम spoken word की तरह present. had your ups and downs Number. in a while तू होने Let me know in comments. मेरे हिसाब से पता नहीं वो कहाँ चला गया, क्या है still क्या here से yours truly में there is an upgrade in almost everything. Sonics, production, lyricism, flow, emotion. इसका दिमाग नहीं है भाई कुछ भी. लाइक उसको पता है भाई प्रोडक्शन होती है तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, बस हुआ है ठीक. Execution, and even the outro track is an upgrade. The only thing that was better in Still Here according to me is the intro track of the album. वो बहुत सही था, but उसके अलावा everything else I think yours truly covers it. This is just trash भाई, come on. बस dislike. ये रोहन का रेपा ने जो डैमेज दिया ना पूरे तुम्हारे इंडियन उनको भाई, कभी भूलूंगा नहीं भाई, कभी माफ नहीं करूंगा मैं, कभी माफ नहीं करूंगा.